ये बात पूछी जावे कि मुसलमान जो देश के लिए आज़ाद हुए हैं उनके 5 शहीदों के नाम बता दो मुझे। ये बतावेंगे इस काम में जी इस बारे में तो नॉलेज इन भाई को है नहीं। आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हो, आप बताएं हमें इस बारे में। आप बताए कि हम भी आपसे कुछ सीख सके। मतलब कोतवाल आपने डाला कि राजनीति का जो लफ्ज़ी में है ना वो क्या है? देश पर राज करना। माशाल्लाह माहौल बनाया अच्छा तरह। अच्छा दिन का मतलब ईद का माहौल चल रहा है फिलहाल माशाल्लाह। तो सबसे पहले आप ये बताइए ईद की खुशियाँ कैसी लग रही है? ईद की खुशी ऐसी लग रही जी, बस पूछो ला बात। नहीं आप तो मुसलमान ही हो, आपको पता हो कितनी खुशी हुई ईद की। आप बता दीजिए। इतनी खुशी है जी, हमारी मोहल्ले में पहली बार सजावट हुई और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पहली बार सजावट हुई, इंशाल्लाह अगले साल इससे ज़्यादा बड़ी सजावट करेंगे। जी खुशी है माशाल्लाह। ईद बहुत अच्छी बनी है आपके, बहुत ही बढ़िया, दिल खुश हो गया। हमारी ईद भी अच्छे से निमट गई, ना कोई दंगा हुआ ना कुछ हुआ, बड़ी आराम से हमारी ईद निमट गई। नमाज भी अच्छे से पढ़ी, हमने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत वाली बात है। तो ईद तो मतलब ये जो त्यौहार आते हैं ये तो इंसानों को मोहब्बत का पैगाम देते हैं ना? मोहब्बत का पैगाम जी। अगर उसमें भी फसाद होने शुरू हो गई, अगर उसमें ये फिर सरकार की गलती है इसमें। तो कैसी? वह सरकार की गलती है कि जब इनके जो त्यौहार होते हैं ना, ये सारे रोड शो होते हैं, होली हो गई, दिवाली हो गई, इस प्रकार के। हमारे तो सिर्फ 10 मिनट की नमाज थी, ये भी हमें पढ़ने नहीं दी ईदगाह के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि योगी जी की वजह से है ऐसा। उस आदेश आया था। आदेश आया था, और जो ये हमारा MP है इसने भी कुछ नहीं करा, और कहने लग गया कि यहाँ रोड पर नमाज नहीं होनी। MP ने? हाँ, इमरान मसूद। इससे तो फूके पड़े हैं यहाँ के लोग। अब की बारी से कोई वोट नहीं मिला। इमरान मसूद नहीं सोच रहा है, हमारे आ नहीं सकता। इमरान मसूद नहीं सोच रहा हमें मुसलमानों को वोट नहीं मिला। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसकी इमरान नहीं मसूद जीता, रात दिन वो मेहनत करेंगे। बिल्कुल भी क्या नाम है कि मुसलमानों की सपोर्ट में है नहीं इस टाइम। वो तो बीजेपी में बिक चुका, उनने पैसे ले लिए 2 करोड़ रुपए, बीजेपी में चला गया, वो खुला बिक गया वो। चलिए खैर, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हम ना ईद का खुशियाँ ना सबके साथ बांटते रहें, ताकि है ना हम मुसलमानों का ना ये सवाल पॉलिटिकल नहीं है, समझे सवाल है। हम ये कह रहे हैं। सुनिए कोई बात नहीं, मुफ्ती तारिक जमील वाले अजी हम भाईजान हम ये कह रहे हैं, हमारी ये मंशा ये रहती है कि जो भी त्यौहार आता है वो ना आपस में मोहब्बत का पैगाम देता है ना। हम क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत को जो मिटा करके आपस में गले लगाना। आपस में गले लगाना। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो यूँ समझे हमारे घर ईद नहीं आई। हमारे घर ईद नहीं है, फिर इंसानियत ही नहीं है हमारे अंदर, अगर जो हम ऐसा कर ना सके। तो हमें लोगों को एक दूसरे का दर्द समझना है। जी दर्द समझना। तभी तो कुछ नेता ऐसे हैं जो क्या नाम ईद त्योहारों को भी सोच रहे कि ये भी हमारी राजनीति है। अरे राजनीति, इसमें भी राजनीति डाल रहे, क्योंकि हमारे यहाँ देखो ये हिंदुओं का मोहल्ला है, गली में हिंदू रहते हैं। हमारे साथ इन्होंने होली बनाई, हमारे मोहल्ले में रहे, हमने कोई ने हमारे से दिक्कत नहीं, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से हिंदू लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे से कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मिल बांट के रहते हैं, मिल बांट के खाते हैं। जो राजनीति वाला काम है ना, ये बहुत गलत काम है जी। यो दीन के मामले में ना लाना चाहिए किसी को। लेकिन चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई। सही, बिल्कुल सबका हक बनता है, सबका हक बनता है। देश को सबने आज़ाद मिलके किया है ना। अगर आप क्योंकि इस देश में हमारे भाइयों ने भी बहुत कुछ खोया है, ये नहीं है कि इन्होंने ही कुछ किया, हमने भी बहुत कुछ किया इस देश के लिए। अच्छा, अगर आपसे मतलब ये बात पूछी जावे कि मुसलमान जो देश के लिए आज़ाद हुए हैं उनके 5 शहीदों के नाम बता दो मुझे। ये बतावेंगे इस काम में जी इस बारे में तो नॉलेज इन भाई को है नहीं। आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हो, आप बताएं हमें इस बारे में। आप बताए कि हम भी आपसे कुछ सीख सके। मतलब कोतवाल चोर डाला कोतवाल को है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई हम मुसलमानों ने जब देश के हित में काम किया है और देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें 5 शहीदों के नाम बताने हैं। बिल्कुल सही बात है। इन भाई को तो पता नहीं, आप बताइए। आप हमें आपको पता है? नहीं जी मुझे नहीं पता, इसको ही पता भाई को। हमारे किसे को पता? आपको पता? मुझे नहीं आपको कौन पता है? चलिए खैर, मैं बता देता हूँ आपको। वीर अब्दुल हमीद का बस एक कहीं हाँ तो माशाल्लाह, एक तो कुछ तो बताओ मेरे भाई। एक वीर अब्दुल हमीद। मेरा दिल तो खुश हो आपसे। नहीं, तुम्हारा दिल खुश कर देगा, मैं ऐसी कोई बात। अशफाकुल्लाह खान जानते हैं? ये जानिए भाई, मतलब बिहार है ना। मीर जाफर को जानते हैं? उसे भी जानते हैं। हाँ भाई, तो बहरहाल सनी। अच्छा चलिए, ये तो राजनीति वाली बात हो गई। अब आप बात कर लेते, तो 5 नबियों के नाम बता दो, नबियों के। जी बिल्कुल, आप इन्हें बताइए। और ये सारे में फैलेगा दीन, जैसे आप फैलाएंगे ऐसे ही फैलेगा। मुसलमान भाई का काम क्या है? दीन फैलाने का। दीन फैलाने का नाम होता है। ये शुएब भाई हमारी हर चीज़ बताएंगे आपको। सबसे पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह। ठीक है।
ईसा अलैहिस्सलाम, जी 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, 3, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, 4, ठीक है, और 5 में तुम्हारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, चलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम, 6 हो गए। 6 हो गए, 5 पूछे थे। चलिए माशाल्लाह, सादत की बात है। ध्यान आप मतलब आपने मतलब 100, हाँ हाँ सही यूनुस अलैहिस्सलाम, सही सही, ठीक है, सबसे बड़े हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। यही है, किसी बंदे ने सवाल किया, अगर हमारे पास नॉलेज होगी ना तो जवाब पूरा मिलेगा, है ना। और जब नॉलेज ही नहीं होगी फिर तो वो मेरा मुंह और मैं आपका मुंह देखूं, ऐसे होगा ना। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने गलती ये नहीं, दरअसल क्या है दीन के मामले में हमारे मामले में वैसे नहीं, बिल्कुल भी इनके मामले में मजाक नहीं दीन के मामले में मजाक नहीं दिया पहले क्या करना चाहिए। तो मैं कह रहा था भैया से 5 नाम पूछे, तकरीबन भैया ने 8 नाम बताए, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा जैसे आपने 5 नबी के नाम बताए, 5 सहाबा के नाम बता दो। कर दो, मैं निकाह किया। नहीं आप भी तो बता दो। अजी निकाह किया कर दो तो भैया इंशाल्लाह बताएंगे आपके बाद। ये निकाह किया कर दो बस। बता दे भाई। अच्छा एक एक बता दो, कोई बात नहीं। 5 सहाबे के नाम। साहबा के नाम हमारे यहाँ बताए गए। मुसब बिन उमैर, जैद बिन हारिसा और जी अनस बिन मालिक, माशाल्लाह। ठीक है, और एक इनसे पूछ लो, बता भाई भैया सुनिए। अरे 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 सुन, शर्मा क्यों रहे, सुनिए तो सुनिए तो सुनिए तो सुनिए तो, अरे सुनिए, आने दे उसको भैया को, आप बता दो। भाई बताओ यार, शर्मा अच्छा वाली बात सुन, आ तो जाओ, जो सुदान इनके लिए है देखा तुमने। कितने शर्मा, आप बता दो नाम। साहबा का नाम बता दें। सहाबा के नाम बताने से ये नबी को देखा होगा। जी जी इंशाल्लाह, आप बता दो कोई 2 नाम, नबी को देखा, उन्हीं के नाम बताने। अच्छा आप बताइए। मैं बताऊं, जी जी हजरत उमर फारूक, हाँ माशाल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक, 2, हजरत उस्मान गनी, 3, हजरत सलमान फारसी, 4, हजरत अली। माशाल्लाह, ताली लगाए इनके लिए, भाई के लिए। ये हुई ना बात, माशाल्लाह जबरदस्त। देखो समझदार है। चल ये दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। ये माशाल्लाह भाई ने बात बढ़िया कही है। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में चले जाते हैं ना, उन्हें तमाम की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। क्या तो बंदे ने मदरसे में पढ़ा हो, अगर उस वक्त मदरसे में नहीं गया तो दूसरी बात है कि इस वक्त में ये रास्ता कि बंदा अल्लाह के रास्ते में निकले ताकि उसे ना सादत हासिल हो, है भाई ना। को नहीं राजनीति में से निकालेंगे, नहीं मैं से इसी काम में लगाऊंगा दीन के। नहीं, हम सब देखो राजनीति भी यो अच्छा सुनिए। अच्छा राजनीति का मुझे ना जो तर्जमा वो बता दीजिए आप, लफ्ज़ का मायना बताओ। बताओ कोई बता दो। मतलब कहना क्या चाहते हम ये कह हो? कहना क्या चाहते हो? राजनीति का मतलब है, ये देखो बता रहा अरे कहने क्या चाहते देश हैं, पर राज करना। इसका दोस्त नहीं आया। कोई बात नहीं माशाल्लाह। नहीं राजनीति अच्छा अच्छा लगा इंशाल्लाह आपसे मिलके, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा हम देखो आपस की हंसी के साथ में इल्म पूरा हो जाना चाहिए, है ना। अच्छा रो रो के इल्म सीखा तो क्या सीखा इल्म, अरे कुछ नहीं सीखा। ऐसा इल्म सीखना चाहिए ताकि। तो मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि राजनीति का जो लफ्ज़ी मायना वो क्या है। देश पर राज करना। और क्या बात है। अच्छा बता जी ये तो क्या पूछ रहे, दोबारा पूछिए। राजनीति का जो लफ्ज़ी मायना वो क्या है। लफ्ज में राजनीति का ये है जी, एक तो मैंने बताया है, जी जी अपना भरना ही है जी, बस राजनीति का तो। लेकिन जो आपने बताया ना ये अपना इस वक्त में भरना, ये जो तर्जमा आप कर रहे हैं ना ये इसी दौर का चल रहा है, वरना राजनीति का जो मायना ये हरगिज़ भी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको राजनीति क्या मायना। राजनीति को बोलते हैं सियासत, लफ्ज़ उर्दू के अंदर। सियासत का मायना ये है कि मजलूम को उसका हक दिलाना। नहीं सही है। अगर हम किसी मजलूम को उसका हक नहीं दिला सकते हैं तो आप इस काबिल नहीं है कि आप राज करो लोगों के ऊपर। सबसे बड़े सियासतदान थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। कितने बड़े, आपने तकरीबन 18,000 शहर फतह किए। कितने? 18,000। आज तक 22 लाख 24 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरान। 10 साल की हुकूमत में इतनी बड़ी सल्तनत किसी नहीं बनाई थी। और कहने वाले यूँ कहते हैं अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला 1 साल और ज़िंदा रह लेते तो इस दुनिया के अंदर तो जुल्म का नाम ही मिट गया होता। नहीं सही बात है। तो कौन सी सियासत, ये है वो सियासत जो इंसान को जन्नत में लेके जाने वाली है। वरना जो आज की सियासत लोग कर रहे हैं ना ये सियासत नहीं है, सरेआम धोखा है, गद्दारी है, सरियाम सरेआम। सरियाम गद्दारी। लड़ने वाली गद्दारी।
आज की सियासत यही है। करवाने वाली सियासत है तो आप ये सियासत मानोगे? नहीं, हम नहीं हम ऐसा हर की सियासत नहीं मानते हैं। असल सियासत ये है, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने है, छोटा सा वाक़या बताऊँ, इंशाल्लाह बात पूरी कर देता हूँ मैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा चले हुए जा रहे रास्ते में, और आपने किसी बच्चे घर में से आहट सुनने की। उन्होंने पूछा क्या मामला पेश आया है, तो यूँ फरमाया, फिर उसके बाद वो चले गए जंगलों के अंदर। तो आपने पूछा भाई ये रोने की आवाज़ क्यों आ रही है मुझे? तो उस रोने की आवाज़ का सबब पूछा कि इस बंदे के पास में, इस औरत के पास में यहाँ खाना नहीं है। तो बड़ा शॉक हुआ, आपको झटका लगा, यार हमारी सियासत के अंदर ऐसा कैसे हो रहा है कि खाना यहाँ नहीं पहुँच रहा मजलूम के पास में। आप अपने घर पे गए, बैतुल माल के अंदर से आपने माल उठाया और बोरी को अपने कंधे पे रखा और लेके चले गए। और जब लेके चले गए वहाँ खिलाया पिलाया और सबको हंसाया। यानी कि उन बच्चों को है ना, जब तक आप वहाँ से नहीं हिले, जब तक कि वो बच्चे रोते हुए चेहरे हंस ना जाएं, और आप ना अपने मुंह मुबारक से है ना उस, अब गैस का ज़माना था नहीं भाई, लेटर मारा गैस मारा शुरू हो गया, फूंक का ज़माना था, चूल्हे में फूंक मारनी होती थी, तो आपने दम किया, उसको फूंक मारा और आपके ना जो धुआं था आपकी दाढ़ी मुबारक में घुस गया और आना अलग अलग निकल रहा है धुआं। यानी कि आपने फरमाया कि हज़रत चलो, फरमाया जब तक इन बच्चों को मैं हंसता हुआ ना देख लूँ जब तक नहीं जाऊँगा। वो औरत मिली आपसे, फरमाया क्या मसला, कौन है भाई आप? आपने फरमाया कि कोई बात नहीं, कि मैं ये बात ना हज़रत उमर को कल वहाँ जाके पकड़ूंगी, मैं उसके दरबार में जा कर के। आपने फरमाया कोई बात नहीं, जब आप वहाँ होगी ना तो मुझे वहीं पाओगी। और ये फरमाया उस उम्र की वजह तू उमर होता, ये फरमाया जब तू वहाँ आएगी ना कल मुझे वहीं पाएगी। तो ये है सियासत कि मज़लूम को उसका हक़ दिलाना। आज तो हम ये कह रहे बेटा यहाँ सीने पे हाथ रख या दीवार पे हाथ रख के सियासत सिखाओ, क्या है आज सिखाओ, तो मेरे मुक्का मार, जैसे उसने मारा उसने हाथ लगा लिया, दीवार में लगा तो ठुक गया। और मैं ये क्या, और यही सियासत है, क्या मतलब ये सियासत है, पास बुला के धोखा दे देना, है ना। तो इंशाल्लाह हम सियासत करें, मुसलमान का मयार है सियासत करना। अगर मुसलमान सियासत नहीं कर रहा तो मुसलमान ही नहीं है, लेकिन बशर्ते कि सियासत वो हो जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने की है। अगर हम ये सियासत कर रहे हैं जो इस दौर के अंदर हो रही, तो ये सियासत नहीं, अपने लिए जहन्नम को तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए इंशाल्लाह हम सियासत सीखे, लेकिन वो जो हमें हुक्म दिया गया है, ठीक है इंशाल्लाह करेंगे ना सियासत। कौन से वाली? नारे तकबीर, नारे तकबीर। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे भाई बहन बड़ी खुशी के साथ में बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।